मोहम्मद हनफिया ने उसी जगह की तलाश की कि अब पता तो चल जाए हुसैन के बाद इमाम कौन है, ताकि अपने ज़माने के इमाम को ये उम्मत पहचान तो ले, वरना जाहिलियत की मौत मरेगी। जिसने अपने ज़माने के इमाम को नहीं पहचाना तो हुज्जत तो तमाम हो जाए, तो हुज्जत चचा तमाम करता है, जैसे अबू तालिब ने हुज्जत तमाम की कि यही है नबी, तो अब ज़रूरी है कि चचा बताए यही है इमाम, इसलिए कि बुज़ुर्ग ख़ानदान थे। 2 रकअत नमाज मोहम्मद हनफिया ने पढ़ी, हजर अस्वद से कहा गवाही दे मैं इमाम हूँ। क्यों बोलता भाई? सैयद सज्जाद ने कहा बोल गवाही दे मैं इमाम हूँ। हजर अस्वद चटका, आवाज़ आई बेशक आप ही इमाम हैं, आप ख़ानदानी इमाम हैं, आपके ही नस्ल में इमामत चलेगी। सब ने सुन लिया, गोया मोहम्मद हनफिया ने ज़ैनुल आबदीन के लिए काबे में गदीर खुम बनाया। अब इमाम से मंसूब 2 चीज़ें शानदार हैं जिसका जवाब नहीं, एक दुआ एक सजदा, और वो उरूज दुआ और सजदे को दिया कि सजदा सजदा हो गया, दुआ दुआ हो गई। सहीफ़े कामिला जैसी किताब नहीं और सैयद सज्जाद जैसे सजदे नहीं। अच्छा, सजदे तो न रसूलुल्लाह के कम है, न अली के कम है, न इमाम हसन के, न इमाम हुसैन के, मगर सैयदुस साजिदीन ये हैं। ये क्या वजह है? वजह इसलिए नहीं कि कम और ज़्यादा सजदों का मसला नहीं है, खिताब कम और ज़्यादा पे नहीं मिल रहा, बल्कि हुसैन का सजदा कायनात का सबसे बड़ा सजदा है। उस सजदे को मुसलसल करना ये था कारनामा। अब जो ये कारनामा करे वो है सैयदुस साजिदीन। हुसैन का सजदा असर का था, वो ख़त्मी ना हुआ, इसलिए कि सर तो उठाया कातिलों ने, हुसैन ने थोड़ी सजदे से सर उठाया। वो तो अब तक सर सजदे में है, वो तो है ना। तो अब तसलसल होना चाहिए। जब सर नेज़े पे गया तो घर जला, जब घर जला तो सैयदुस साजिदीन ने शुक्राने का सजदा शुरू किया। जनाब ज़ैनब फरमाती हैं पूरी रात का सजदा था। जब सुबह की अजान का वक्त हुआ तो सैयदुस साजिदीन ने सजदे से सर उठाया, यानी सजदे को सजदे से मुंसलिक किया, तसलसल दिया। और फिर तमाम रावी जो कि अहले बैत के हैं वो कहते हैं कि ऊँट पे सजदा, सफ़र में सजदा, कूफे के सजदे, शाम के सजदे, और ये सजदे कैद खाने के सजदे, वापसी में सजदे, और फिर जब मदीने आए तो इतने सजदे कि बाग लगाया, जो दरख्त लगाया, जब बीज बोया तो फिर सजदा, जब फल आया तो फिर सजदा, जब फल पक के घर आए फिर सजदा, और फिर सजदा। 2 आदमियों में लड़ाई हो गई, मेल करा दिया, जब मेल हो गया गले मिलवा दिया तो फिर सजदा। कोई नेमत सामने आई तो सजदा, हुसैन का जिक्र हुआ तो सजदा। पहली बार अज़ादारी और सजदे को मिला दिया ज़ैनुल आबदीन। अब जुदा नहीं हो सकते, अज़ादारी और सजदा जुदा नहीं हो सकता। देखिए यही तो है सारा मसला। सूरह कौसर क्या है? इन्ना अतैना कल कौसर, हमने तुम्हें इनाम दिया कौसर। और अगली आयत क्या है? फसल्लि लिरब्बिक का माना सजदा करो अपने रब का और कुर्बानी दो। कुर्बानी और सजदे को मिला दिया। देखिए जो इनाम दिया है, जो तवल्ला हो रहा है, कौसर तवल्ला है, मोहब्बत है, मवद्दत है। हमने तुम्हें कौसर दिया, लेकिन शर्त यह है कि सजदा हो और कुर्बानी। ये सजदा और कुर्बानी इकट्ठे कैसे होंगे? हुसैन ने इकट्ठा कर दिया, सजदा किया और कुर्बानी दे दी। फसल्लि लिरब्बिक वना, हाँ ये शर्त है, जब ये हो जाएगा तो दुश्मन अबतर हो जाएगा। करबला के बाद दुश्मन अबतर हो गया, ऐलान ज़ैनुल आबदीन ने कर दिया, ऐलान सजदे के जरिए हुआ। अज़ादारी तबर्रा नहीं है, सजदा तबर्रा है। इसलिए कि देखिए तैयारी क्या है। वुज़ू, वुज़ू के बाद मुसल्ले पे आए, अकामत, अजान, अकामत, नियत, क़याम, सूरह अलहम, सूरह इखलास या सूरह कौसर, रुकू, ये सारी तैयारी क्या थी? एक सजदे के लिए। एक सजदे के लिए सारी तैयारी वुज़ू से यहाँ तक। मेराज नमाज सजदा, सिर्फ सजदे की तैयारी है ये सारी। असल चीज़
रूह नमाज सजदा। ये जो जुमला निकल गया ना अभी, तो वो समझाना है ना भाई कि सजदे से बात साबित हो रही है। जो सजदा कर रहे हैं वो ये बात समझे, और जहां जहां सजदा हो रहा है वो सब ये समझे। अब देखिए एक जुमला ताहिर जरवली साहब का याद आ गया। एक अशरा उन्होंने नमाज पे पढ़ा था, पूरा अशरा नमाज पे पढ़ा। उसमें जब सजदे पे आए तो उसमें ये नुक्ता मुझे याद आ गया। ताहिर जरवली साहब का फरमाते हैं कि भाई रुकू एक, क़याम एक, हर रक सजदे दो। ये दो सजदे क्यों? अब उन्होंने समझाया, उनका सजदा तो एक ही है, सजदा एक ही। चूंकि ये कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह और फिर सजदे में और परवरदिगार तूने बचा लिया, क्या मतलब? यानी ये तैयारी जो हुई सजदे के लिए हुई। जब सजदा हो गया तो इसी में बहका था शैतान। अल्लाह ने कहा था सजदा कर, उसने नहीं किया, उसने नहीं किया, तो अब हमने कर लिया। अब तुमने कर लिया तो अब जल्दी से अस्तगफिरुल्लाह, अरे वो बहक गया था, शुक्राने का सजदा दो। एक सजदा तवल्ले का है, दूसरा तबर्रक। सजदे सजदा और आंसू, और इसी सजदे से हर काम ले लिया। देखिए लोग समझते हैं कि बस नमाज पढ़ ली और सजदा कर लिया। इमाम ने बताया ऐसे पढ़ो और ऐसा सजदा करो कि ये तुम्हारे लिए रूहानियत बन जाए। जो काम चाहो इसी सजदे के ज़रिए कर लो। इमाम ने हर दुनिया का काम इतना राज़ी कर लो अपने रब को कि 2 रकत पढ़ के जो चाहे किसी के लिए कह दो जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा, तो पढ़े चले जा रहे, पढ़े चले जा रहे, और फिर कह रहे हैं दुआ नहीं कबूल हो रही। अरे भाई सजदा तो मार्फत का हो जाए, मार्फत का सजदा तो हो जाए। जब आप ये बहस करोगे कि अली का नाम हो कि ना हो तो सजदा कैसा, सजदा खुद ही आपसे भागेगा। इसलिए कि सजदा तो इनके घर का है, शऊर तो सजदे का इन्होंने सिखाया है, और आप अपनी तरफ से सजदा किए चले। अरे जिसने सिखाया है उसके एहसानमंद तो हो जाओ। सर कटा दिया सिखाने में, अब इससे ज़्यादा और क्या बताते कि सजदा कैसे होगा। अली ने भी सजदे ही में सर दिया और हुसैन ने भी सजदे में सर दिया। और कोई दुनिया में अगर तीसरा नाम आपको याद आ जाए उम्मत का कि जिसने सजदे में सर दिया हो तो उसका नाम कल हमें बता दीजिए। 2 ही हस्तियाँ, या अली या हुसैन। और वहीं से मुंसलिक किया, घर जल गया और शुक्राने में सजदा हो रहा है। ये तो इसी घराने के अलावा और ये काम कौन कर सकता है? तो अब आप बताइए क्यों ना इनके आशिक हों हम, और क्यों ना 2-2 घंटे बैठ के जिक्र सुने, और क्यों ना ऐसी महफिलें सजाएं। आप तकाजा करें कि औरों का जिक्र हो, सिकंदर आजम का भी जिक्र हो, और सुकरात का भी हो, और अरस्तू का भी हो। अभी होगा अगर वो अहले बैत के मोह में तो होगा। इनसे बड़ा जिक्र ही कोई नहीं है। दुनिया की हर फजीलत अल्लाह ने इनको अता कर दी। सजदा करके दुनिया को सिखा दिया, बता दिया सजदे में थे, और शोर हुआ कि बेटा कुएं में गिर गया। सजदे से सर नहीं उठाया, ना नमाज तोड़। जब सजदा पूरा हो गया कुएं के पास गए और उससे कहा मेरी अमानत वापस कर दे। पानी खुद ऊपर आया, बेटे को लेकर लिया और माँ के हवाले कर दिया। और फिर लोगों से कहा आपने शोर सुना था, सजदे से सर नहीं उठाया। कहा ज़रूरत क्या थी, ज़रूरत क्या थी, मेरा बेटा फ़ख्रे यूसुफ है। जब यूसुफ को कुआं नुकसान न पहुंचा सका तो मेरे बेटे को। इत्मीनान देखिए, यह इत्मीनान। दुआएं, ऐसी दुआएं सहीफ़े कामला पढ़िए। सरहद की हिफाजत, क़र्ज़ की अदायगी, जान की हिफाजत, उम्र की दराजी, कर्ज़े की अदायगी, हर चीज़ की एक दुआ बता दी, ये पढ़ो और काम हो जाएगा। उसके अलावा गुलिस्तान सज्जाद के नाम से आपका दीवान भी है जिसमें आपने मंजूम दुआएं पेश की हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमारे पास यादगार हैं मौला की। और सबसे बढ़ के मौला का तोहफ़ा अज़ादारी।
मजलिस है, महफिल है, और इस तरह सजा दिया मजलिस को, इस तरह सजा दिया कि उसमें कशिश महसूस हो, आंसुओं में कशिश महसूस हो। और जाहिर है कि ये तारीख़ इमाम की विलादत की है, ये महीना इमाम से मंसूब है। आपकी आमद पर मौला अली मौजूद थे, दादा ने खुशियाँ मनाईं, चचा ने खुशियाँ मनाईं, बाप ने खुशियाँ मनाईं, और जो फजीलतें थीं इमाम की वो उसी वक्त मौला अली ने गोद में लेकर बता दिया कि इस बच्चे की फ़जीलत क्या क्या है। ज़ाहिर है कि इतनी फ़जीलतें हैं, क्या क्या बयान की जाएं, जो हो सका वो बयान कर दिया। और ज़ाहिर है कि मीलाद की शब है, इसलिए मैं तकरीर को ख़त्म कर रहा हूँ, और कल की मजलिस चूँकि दूसरी शब लग जाएगी, इसलिए जो वादा था फ़दक का वो और मसाइब वो मैं कल ज़िक्र करूँगा। और पाँचवीं तकरीर होगी, उसके बाद और भी मजलिसें हैं, जो चीज़ें यहाँ रह जाएंगी वो दरगाह की मजलिस में अर्ज़ कर देंगे। और भी कई मजलिसें हैं, तो हम आपके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह आपको खुश रखे। इस महफ़िल के सदक़े में, जनाब सैयद सज्जाद के सदक़े में, जनाब शहज़ादी कौनैन के सदक़े में, कि हमें जो बीमार हैं अल्लाह उन्हें शिफ़ा अता फ़रमाए और तमाम दिली मुरादें पूरी हों, हमारे बच्चे विलायत अली पे कायम हों, दायम रहें, इमाम ज़माना का ज़हूर फरमा और ज़हूर में ताजिल फरमा। और एक दूसरे को आप हजरात मुबारकबाद भी दें और गले भी मिलें, हाथ भी मिलाएं।